कहा तूफान है, आंधी नहीं। अखिलेश ने कहा कि सपा की आंधी है और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कह दिया तूफान है, तूफान तो हावी पड़ जाता है आंधी पर। क्या वाकई में ऐसा होगा? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं, लखनऊ की अगर बात करें तो 9 सीटों पर मतदान हो रहा है और सभी सीटें हॉट मानी जा रही हैं, चाहे पश्चिम की हो, पूरब की हो, मध्य की हो। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई की बात करें तो मध्य में और पश्चिम में लड़ाई सपा और जो है भाजपा के बीच बड़ी टक्कर की है और नेट टू नेट चल रही है। सीट किसके पास जाएगी ये तो परिणाम 10 तारीख के तय करेंगे। हालांकि लखनऊ में बीजेपी हावी है, यही बात एकदम सच है डिप्टी सीएम जो कह रहे हैं। लेकिन प्रदेश के अन्य जनपदों की बात करें और मध्य को छोड़ा जाए, अगर पश्चिम के 2 चरणों की बात करें और बुंदेलखंड की बात करें, उसके बाद पूर्वांचल की ओर रुख की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं बीजेपी डिफीट खा रही है। वो उस तेजी से नहीं चुनाव लड़ पा रही जिस तेजी के साथ समझा जा रहा था। कहीं ना कहीं कोविड का जो महामारी आई थी उसका असर दिख रहा है, बेरोजगारी का असर दिख रहा है और जो नई योजनाएं लेकर के समाजवादी पार्टी आ रही है, अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है, उसका असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कर्मचारी का जो पेंशन बहाली का मुद्दा है वो मैंने सैफई और इटावा, मैनपुर, करहल में तमाम लोगों से बात करी। वहां पर ये मुद्दा सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सिर चढ़ के बोल रहा है और वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये देखना होगा वर्तमान सरकार को कि आखिरकार 5 साल में उन्होंने क्या किया और जो उन्होंने कहा था वो क्या पूरा कर पाए हैं, किन किन मुद्दों पर वो फेल हुए। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। चुनाव नेट टू नेट 2 पार्टियों में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़त समाजवादी पार्टी को दिख रही है। संजय, एक सवाल भी है, क्योंकि आपने पेंशन को लेकर ये बात बोली है, तो पेंशन को लेकर देखिए, एक तरफ जहां अटेवा पेंशन किया हमने कम से कम 50,000 कर्मचारियों को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इको गार्डन में इकट्ठा देखा है, जहां पर वो पेंशन बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। वहीं अगर सपा की बात करें तो वो पुरानी पेंशन की बहाली की बात कर रहे हैं, समाजवादी पेंशन की भी बात कर रहे हैं। तो क्या ये अहम फैक्टर डिसाइडिंग होगा इस बार लखनऊ के लिए पेंशन? संजय, सवाल शिवांगी एक बार फिर से रिपीट करिएगा। मैं ये कह रही हूँ, आप पेंशन की बात कर रहे हैं, एक पेंशन अहम मुद्दा है संजय। तो अटेवा, जैसे हमने देखा, अटेवा पेंशन के लिए 50,000 कर्मचारी अलग अलग जगह से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा हुए थे। अब क्योंकि उसी प्ले कार्ड को खेलते हुए समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन की भी बात कही है और पुरानी पेंशन बहाली की भी बात कही है, तो क्या ये बहुत अहम डिसाइडिंग फैक्टर क्या सपा के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है? बिल्कुल, यूपी में कर्मचारियों का एक अपना बड़ा तबका है और वो कर्मचारी किधर जा रहा है ये रुख दिख रहा है सबको। और खास करके जो राज्य कर्मचारियों का संगठन है वो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ पहुंच गया था। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। तो काफी हद तक कहीं ना कहीं असर जरूर इस बात का दिख रहा है, चूंकि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसकी जीवन यापन के लिए उसकी पेंशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर कर्मचारी रुख कर रहे हैं उधर का तो वो उनका भविष्य का फैसला है। देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जो अपना मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में कौन भारी पड़ेगा और किन की जो योजनाएं है वो ज्यादा लुभावनी साबित होंगी और कौन लोग जो आम आदमी है उस पर ज्यादा अपना जो भरोसा है वो जीत पाते हैं। ये 10 तारीख को तय होगा कि किस तरीके से जो मैनिफेस्टो आए हैं उन मैनिफेस्टो में किसकी ज्यादा बढ़त दिखाई पड़ रही है और वो बढ़त की हवा जो रुख है वो मैंने बताया आपको। संजय, रोहित के पास जाऊं रायबरेली, उससे पहले क्योंकि लखनऊ पर निगाहें सबकी टिकी हैं। यूपी का सत्ता का रास्ता तो लखनऊ से ही जाता है ना। अगर पेंशन की बात आ जाए तो अब अखिलेश कह रहे कि हम पेंशन बहाली करेंगे। इन्हीं की सरकार ने, समाजवादी सरकार ने पेंशन बंद की थी। क्या उस फैसले के खिलाफ जाएंगे अब? पहले क्या कोई गलती हो गई थी जिसे अब वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ गलती हो गई थी, हम इस गलती को सुधारेंगे सिर्फ वोट के लिए? संजय, आपसे सवाल है मेरा ये। संजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी संजय, आवाज मिल पा रही है? सवाल रिपीट करना। संजय, मेरा सवाल ये है, जिस पेंशन की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, इस पेंशन को अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने बंद करी थी। क्या अखिलेश यादव ये मान लेंगे, कबूल कर लेंगे कि उनकी पार्टी से गलती होगी, जनाब अब हम इसे सुधारें क्योंकि हमें वोट चाहिए? क्योंकि पेंशन तो बीजेपी भी दे रही है, विधवा पेंशन योजना भी मिल रही है, बुजुर्गों को भी पेंशन मिल रही है, दिव्यांगों को भी पेंशन मिली, तो पेंशन का खेल करके क्या मेंशन है भाई ये?
पेंशन एक अपने आप में बड़ा मुद्दा इसलिए शिवांगी हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पेंशन रोकने की बात आ रही है, पेंशन रोका नहीं था, उसको बहाल करने की बात कर रही है। और उस बहाली को लेकर के 5 साल राज्य कर्मचारियों ने संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ उस पर मुद्दा जो बीजेपी है उसे साध नहीं पाई। और उनके ऊपर लाठियां भी चली और वो लगातार जो है राजधानी लखनऊ में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उस संघर्ष को देखते हुए जो वर्तमान पार्टी है उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा और बहाली की तो बात ही छोड़ दी है। हालांकि अब तो बहाल होने का सवाल होता नहीं है, जब रुकी नहीं पेंशन तो बहाल होने का सवाल ही नहीं बनता। इस सवाल पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन अब जरा रायबरेली चलेंगे क्योंकि वहां पर भी बीजेपी जो है 3 सीटें जीती थी, सपा ने 1 सीट जीती, कांग्रेस ने 2 जीती। हालांकि कांग्रेस के पास कुछ नहीं वहां पर है और ऐसे में भी दम प्रियंका गांधी का है कि जीतेंगे वहां पर। रोहित, क्या लगता है किस सहारे? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे लड़ रही है। उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा इस बात की भी लगी है क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें और कांग्रेस का नाम ले तो ले दे के अब सिर्फ रायबरेली ही बच जाता है। अमेठी खत्म हो चुका है, अमेठी में अब कुछ रह नहीं गया है। राहुल गांधी पलायन कर चुके हैं। अगर स्टैंड के साथ खड़ी है तो सोनिया गांधी, और उनके भी घर से उनके माथे से कहा जाए तो एक बिंदी के रूप में उखाड़ लिया आदित्य सिंह को। रोहित, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है, रोहित यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जब जैसे मैं सवाल आपसे कर रही थी कि जब इमरजेंसी आई वो काला कानून था जहां पर कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, लेकिन संजय गांधी फिर कूदे। संजय गांधी ने सड़क बनवाना शुरू किया, लोग उनके साथ जुड़ते गए, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि संजय गांधी सड़क तो बनवा रहे हैं लेकिन वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं। हालांकि हारे वो 1977 में, 1980 में, लेकिन वो जीते। फिर उसके बाद सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आए, लेकिन अब क्योंकि प्रियंका गांधी के कंधे पर यह जिम्मेदारी बहुत अहम हो गई है। प्रियंका गांधी जिस प्रकार वो काम कर रही है, जिस प्रकार वो एक्टिव है, आपको अभी भी लग रहा है कि रायबरेली में क्या कांग्रेस कोई कमाल नहीं दिखा पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी काम कर रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि काम तो हम कर रहे हैं। हाँ। हमारे काम में कितनी गंभीरता है और आप पब्लिक यानी मतदाता होने के नाते उस काम को कितना गंभीर मान रहे हैं, वही हाल प्रियंका गांधी का है। अब आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करते, उत्तर प्रदेश में नारा लगा रहे हैं कि बेटी लड़की है, लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के अस्मिता का मुद्दा भी उठा देती हैं। अब पंजाब में जब चन्नी कहते हैं उत्तर प्रदेश वाले को भगा दे रहे हैं तो अब हंस के ताली बजा रही है। तो ये किसी भी नेता का चाल, चेहरा और चरित्र जो है वो सीधे सीधे स्पष्ट हो जाता है। और क्या ये इफेक्ट कर रहा है? भले ही लोग ये इफेक्ट करेगा रोहित रूप से काफी। ये चन्नी साहब का जो उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया वाला जो शब्द था, वो क्या आज के मतदान में वो इफेक्ट करेगा? निश्चित रूप से आज के मतदान में सिर्फ रायबरेली में नहीं, बल्कि हर जगह करेगा। ये बात लगती है महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले को भैया बना दिया जाए। अब पंजाब में जहाँ की पूरी कृषि व्यवस्था उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के ऊपर निर्भर करती है, श्रमिक बन के जाते हैं, ठेकेदार बन के जाते हैं, आप उनको भैया बना दे रही हैं और भैया के बगल में दीदी जो है वो ताली बजा दे रही हैं। तो हम तो कहेंगे भैया भाड़ में जाए ऐसी दीदी। ये आम मतदाता का कहना है कि ऐसी दीदी के साथ हम क्यों खड़े हो जाएंगे जो हमारा उपहास उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं रायबरेली जो कि उनका अंतिम किला, बालू की तरह ढहता हुआ किला है, उसको बचाने में लाभ नहीं होगा, बल्कि वो आंधी के रूप में उसको ढहाने में और सहयोग करेगा। रही बात आदित्य सिंह की, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आदित्य सिंह गई तो जो रायबरेली सदर की सीट थी वो भी जा रही है। शायद एक सीट जिले से आ जाए, यहाँ पे तो बड़ी बात होगी, लेकिन कांग्रेस और क्योंकि रोहित आप जो बोल रहे हैं शायद उसमें भी कंडीशन अप्लाइड है। आप जो शायद बोल रहे हैं उसमें भी कंडीशन अप्लाइड हो रहा है। अच्छा ठीक है रोहित, क्योंकि आप वहां पर हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन रायबरेली के अहम मुद्दे अपने क्या हैं? बिल्कुल, और देखिए श्रुति, हम रोहित के पास चले, उससे पहले हम संजय के पास चलते। देखिए आशुतोष टंडन की सीट की बात कर रहे हैं हम। संजय, आशुतोष टंडन को क्या मुकाबला अनुराग भदौरिया देंगे, जो कोई पिछली बार हार गए थे आशुतोष टंडन से ही और अच्छे खासे वोट से आ रहे थे, बल्कि वो संजय लगता है संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। हम चाहेंगे दोबारा उनसे हमारा संपर्क कनेक्ट किया जाए, क्योंकि अनुराग भदौरिया, आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्वी सीट से इस बार चुनावी मैदान में है
और अखिलेश यादव बहराइच पहुंच चुके हैं। वहां की सीधी तस्वीरें हैं। 5वां चरण है जिसकी